हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करवाता हूं। आप मेरे चैनल पे जाके उनको चेक कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन जो बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द गिवन पीवी डायग्राम ए मोनोएटॉमिक गैस with gamma equals to 5/3 is first compressed adiabatically from state A to state B, then it expands isothermally from state B to state C. Correct? Given 1/3 whole raised to the power 0.6 equals to 0.5, log of 2 equals to 0.7. Correct? तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो इसके अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है। इनिशियल है जो स्टेट गैस की ए है, आइडियल गैस है बच्चों, मोनोएटॉमिक गैस है, 0.8 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रेशर वाई एक्सिस पे लिए हुए हैं और ये किलो पास्कल के अंदर है बच्चों, किलो पास्कल के अंदर। तो फर्स्ट है जो ये एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड की गई है, फर्स्ट है जो एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड की गई है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसके बाद ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है बच्चों, आइसोथर्मल एक्सपांशन, B2C, A to B एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड B2C आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों, उनके अंदर हमको चेक करना कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हमारे लिए ट्रू या करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस ABC टोटल वर्क डन is 144 किलोजूल। बी ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस B2C इज 84 किलोजूल। B2C यानी आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर है जो 84 किलोजूल होगा, ये भी चेक करना है आपको। द वर्क डन इन द प्रोसेस AB 60 किलोजूल, ए से बी तक जो कि एडियाबेटिक कंप्रेशन है उसमें 60 किलोजूल वर्क का मैग्नीट्यूड है, ये चेक करना है आपको। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस C2A इज 0, मतलब C2A प्रोसेस अगर हो तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको चेक करने बच्चों। तो बच्चों हम इन ऑप्शंस को अंदर अगर देखते हैं तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको। A to B, B2C, A to B है जो एडियाबेटिक कंप्रेशन है और B2C आइसोथर्मल एक्सपांशन है। इसके बाद C2A, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में जो टोटल वर्क डन फाइंड कर लेते हैं A to B तक और B to C तक। तो वर्क डन, हाँ B2C है जो हमारे लिए क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन, बेटिक कंप्रेशन, B2C एडियाबेटिक कंप्रेशन है बच्चों, करेक्ट। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो वर्क डन जो होता है बच्चों A to B, तो आपको A to B है जो वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है फॉर्मूला बच्चों, म्यू आर T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। अब म्यू आर T2 को मैं P2 V2 लिख देता हूं बच्चों, म्यू आर T2 माइनस T2 यानी इस पॉइंट का टेम्परेचर, करेक्ट। तो आइडियल गैस होने के कारण मैं इसको लिख सकता हूं P2 V2 यानी PB VB माइनस PA VA 1 माइनस गामा। ये कैसे लिखा बच्चों, सिंस म्यू आर T1 या TA इक्वल्स टू PA VA और म्यू आर TB इक्वल्स टू PB VB, ये आइडियल गैस इक्वेशन होने से, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू म्यू आर T वेयर म्यू नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट। अब बच्चों हम चेक करते हैं PB VB है जो VB हमको कैलकुलेट, PA है हमारे पास है, VA है हमारे पास, गामा है, PB भी हमारे पास, VB नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ VB है ना, कैलकुलेशन ऑफ VB, कैलकुलेशन फॉर VB। तो बच्चों प्रोसेस एडियाबेटिक है तो इसका मतलब ये हुआ PAVA रेस टू द पावर गामा इक्वल्स टू PBVB रेस टू द पावर गामा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसके लिए स्टेट इक्वेशन ये है बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस, करेक्ट। नाउ वी बी कैलकुलेट करना है आपको,
वी बी, तो दैट इज पी ए अपॉन पी बी होल रेस्ट टू द पावर 1 बाई गामा एंड वी ए। करेक्ट। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं बच्चों में, पी ए 100 इंटू 10 की पावर 3, पी बी 300 इंटू 10 की पावर 3, 1 बाई गामा, गामा इज 5/3, और वी ए है बच्चों 0.8 है बच्चों। करेक्ट। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 ये 2 जीरो हट जाएंगे, तो वी बी इक्वस टू आ जाएगा आपके पास 1/3 3/5 इंटू 0.8, 3/5 हो गया बच्चों 0.6, तो 1/3 होल रेस्ट टू द पावर 0.6 इक्वस टू 0.5 दिया हुआ है, तो दैट इज 0.5 इंटू 0.8, तो ये हो गया बच्चों 0.4 मीटर क्यूब, ये हो गया वी बी। करेक्ट। अब जो ये वैल्यू है जो हम इसमें पुट कर देंगे, इसलिए डब्ल्यू ए बी आपके लिए हो जाएगा। करेक्ट। पी बी है आपके पास 300 इंटू 10 की पावर 3 इंटू वी बी अभी आया हमारे पास 0.4 माइनस पी ए 100 इंटू वी ए 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू वी ए दैट इज 0.8 अपॉन 1 माइनस गामा इज 5/3। करेक्ट। यहां से बच्चों हम 10 की पावर 5 को कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर 5 1.2 माइनस 0.8, और यहाँ से आ रहा है -2/3 करेक्ट। ये हो गया बच्चों 0.4 इंटू 10 की पावर 5, 0.4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू -3/2, ये हो गया बच्चों 0.2, तो -0.6, ये ओवरऑल वर्क डन आ गया -0.6 इंटू 10 की पावर 5, दैट इज -60 किलो जूल। क्या है बच्चों? -60 किलो जूल। ये वर्क डन आ गया आपके पास -60 किलो जूल। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, वर्क डन WAB दैट इज -60 किलो जूल। करेक्ट। तो बच्चों एक ऑप्शन के अंदर है जो बच्चों सी ऑप्शन के अंदर हम चेक करें, द वर्क डन इन द प्रोसेस A to B 60 किलो जूल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बच्चों ये वर्क नेगेटिव है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है जो पॉजिटिव होगा, दैट इज 60 किलो जूल। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बच्चों हम चेक करते हैं B2C वर्क डन। Since B2C isothermal expansion, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अब बच्चों इसके लिए जो वर्क डन जो है W B2C इक्वल्स टू म्यू आर टी, म्यू आर इस पॉइंट बी और सी ये सब है जो आइसोथर्मल के ऊपर है, तो बी म्यू आर टी भी ले लेता हूं बच्चों, लॉग ऑफ वी सी अपॉन वी बी। करेक्ट, फॉर्मूला जो आपके पास है। अब बच्चों मैंने टू द बेस ई रखा है इसको, म्यू आर टी बी। नाउ म्यू आर टी बी इक्वल्स टू पी बी वी बी, पी बी वी बी, लॉग ऑफ ई वी सी अपॉन वी बी। म्यू आर टी बी स्टेट इक्वेशन, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी से आइडियल गैस इक्वेशन।
आइडियल गैस इक्वेशंस है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने अप्लाई किया, इस पॉइंट पर टेम्परेचर मैंने टीबी माना है, तो म्यू आर टीबी इक्वल टू पीबी वीबी, करेक्ट। नाउ पीबी इज 300 इंटू 10 की पावर 3, वीबी अभी हमको पता 0.4 मीटर क्यूब आया था, और लॉग ऑफ ई वीसी इज 0.8 एंड वीबी इज 0.4, करेक्ट। नाउ 300 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.4, और बच्चों ये हो गया log of 2, और log of 2 दे रखा है 0.7, करेक्ट। अब ये पॉइंट्स हट गए, 100 3 84 किलो जूल। तो वर्क डन इन द प्रोसेस WBC दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और WBC हमारे पास आ रहा है 84 किलो जूल, करेक्ट। तो बच्चों इसके अंदर है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस B2C इज 84 किलो जूल। तो इसका मतलब है जो बी ऑप्शन भी करेक्ट है हमारे पास, करेक्ट। अब टोटल वर्क डन चेक करें, टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू WAB जो कि एडियाबेटिक है, प्रोसेस है, और B2C। तो WAB जो हमारे पास आया था वो आया था -60 किलो जूल, और ये आया था बच्चों 84 किलो जूल, तो दैट इज 24 किलो जूल। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड वो 24 किलो जूल है, जो कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ A2B2C, ये ABC प्रोसेस के लिए वर्क डन है, 4 A, B एंड C, वो हमारे पास है जो 24 किलो जूल आ रहा है, जबकि यहाँ 144 किलो जूल रखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन डी को चेक करें बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस C2A, C से A तक, करेक्ट, C2A। तो C2A तक वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो लिखे हम V1 V2 PdV, करेक्ट, ये वर्क डन, और ये होता है एरिया बाउंडेड बाय PV कर्व, PV ग्राफ and x axis and v axis between V1 to V2। तो बच्चों इस प्रोसेस के अंदर है जो C2A प्रोसेस अगर हम माने, C2A प्रोसेस अगर, तो चेंज इन वॉल्यूम इज 0। तो अगर यहां से चेक करें हम इंटीग्रल V1 to V2 PdV, dV इक्वल्स टू 0, सिंस dV इक्वल्स टू 0, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। मतलब उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हुए, मतलब स्मॉल पाथ सेगमेंट्स में, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इन ईच स्टेप चेंज इन वॉल्यूम इज 0, dV इज 0, दैट्स व्हाई द टोटल इंटीग्रल वैल्यू इज 0 इस केस के अंदर। और अगर एरिया बाउंडेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, एरिया बाउंडेड बाय PV ग्राफ एंड V एक्सिस बिटवीन V1 to V2, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द टोटल वर्क डन इन द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, करेक्ट। तो यहाँ जो प्रोसेस है जो C2A लिया हुआ है, तो C2A के अंदर है जो बच्चों एरिया बाउंडेड बिटवीन P एंड V एक्सिस इज ऑल्सो 0। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अगर हम चलें तो भी वर्क डन 0 ही आता है। तो बच्चों है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस C2A इज 0, तो इट इज D इज ऑल्सो करेक्ट। तो बच्चों ए ऑप्शन रॉन्ग है, B, C और D आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, इजी टाइप का क्वेश्चन था, आप इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस बनाएं। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।